नमस्कार विद्यार्थियों, आप मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के 3 ज़ोन लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल ज़ोन को समझ गए हैं। मैं आज यहाँ तापमान के अनुसार पौधों के अनुकूलन के बारे में अधिक जानकारी के साथ मौजूद हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप विभिन्न उदाहरणों के साथ विभिन्न पौधों के तापमान के अनुसार अनुकूलन को समझ पाएंगे। सीखने के उद्देश्य आप समझने में सक्षम होंगे। पौधों का तापमान के अनुसार अनुकूलन। पशुओं में तापमान के प्रति अनुकूलन। प्रतिकूल परिस्थितियों की प्रतिक्रियाओं के रूप में अनुकूलन। लीचेज। डार्विन के फिंचेस की कहानी। सांकेतिक शब्द स्थलीय। ऐसे पशु या पौधे जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से भूमि पर रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। यह पौधे के हवाई भागों के माध्यम से पानी की क्षपति है। इंस्युलेट। गर्मी, ठंड या शोर से बचाए। संकल्पना मानचित्र। पौधों में तापमान का अनुकूलन। पौधों पर तापमान के प्रभाव के आधार पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न तरीकों से देखा जा सकता है। क्या विश्व भर में सभी पौधे एक वर्ष में एक ही समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्रों में कुछ पौधे सर्दी शुरू होने से पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यह वाष्पोत्सर्जन हानि को कम करता है और प्रकाश संश्लेषण और अन्य चयापचय गतिविधियों को कम करता है, क्योंकि कम तापमान कई रसायनों को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देता है। उच्च तापमान भी पत्तियों के कम होने जैसे अनुकूलन को जन्म देता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कुछ पौधे गर्मी की शुरुआत से पहले अपने पत्ते गिरा देते हैं। गर्म जलवायु में उगने वाले पौधे वाष्पोत्सर्जन हानि को कम करने के लिए आमतौर पर दिन के दौरान रंध्रों को बंद रखते हैं। पशुओं में तापमान के प्रति अनुकूलन। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि या कमी के कारण गर्मी में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में जीवों के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। ठंडे क्षेत्रों में
सर्दियों के दौरान झीलों की ऊपरी परतें जम जाती है और निचली परतें नहीं। इसीलिए जीव झील की गहरी परतों में चले जाते हैं, जो गर्म होती है और जीवित रहती है। ध्रुवीय भालू के शरीर पर मोटा फर क्यों होता है? मोटी त्वचा किस प्रकार सील को ठंड के मौसम में से बचाने में मदद करती है? इन क्षेत्रों में रहने वाले पशु खुद को अलग-अलग तरीकों से अनुकूलित करते हैं। उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत जमा होती है या उनके शरीर को ढकने वाला एक मोटा फर कोट या बाल होते हैं। ये इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं, जो उनके शरीर से गर्मी को खोने से रोकते हैं। वसा न केवल शरीर को इंसुलेट करता है, बल्कि गर्मी और ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है। ऐसे अनुकूलन हेल, सील, भालू आदि में देखे जा सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में अनुकूलन। प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ अनुकूलन काफ़ी अजीब और प्रमुख होते हैं और फिर भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। आइए शीत निद्रा और सौंदर्यीकरण के बारे में जानकारी एकत्र करें। इन तस्वीरों पर गौर करें। आपको ऐसे कई तरह के जीव जमीन के नीचे रहते हुए मिल सकते हैं। उन्होंने ऐसी जगहें चुनी क्यों? गर्म रेगिस्तानों या ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले कई जीव गर्मी और ठंड की चरम स्थितियों से खुद को बचाने के लिए पृथ्वी की गहरी परतों में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक जैसे उभयचरों में मौसमी अनुकूलन देखा जा सकता है। अत्यधिक गर्म और ठंडी परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए वे जमीन में गहराई तक समा जाते हैं और तब तक गतिहीन रहते हैं जब तक परिस्थितियां अनुकूल न हो जाए। इस अवधि के दौरान चयापचय गतिविधियों की दर धीमी हो जाती है और पशु लगभग बेहोश नींद की स्थिति में चला जाता है, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। शीतकालीन नींद और सौंदर्यीकरण ग्रीष्मकालीन नींद। लीचेन। आपने देखा होगा कि छाल पर हरे रंग के क्षेत्र भूरे सफ़ेद द्रव्यमान में बदल जाते हैं और फिर एक अजीब परतदार या हरे रंग की वृद्धि में बदल जाते हैं। कवक कॉलोनी एक शैवाल कॉलोनी पर हमला करती है, जहां प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहने वाली अधिकांश शैवाल कॉलोनी मर जाती है। अधिक अनुकूली रूप लीचेन नामक उपनिवेशों में कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाने के लिए जीवित रहते हैं।
चित्र में एक पेड़ के तने पर उगती हुई ऐसी कॉलोनी दिखाई गई है। कवक शैवाल को पानी और खनिज प्रदान करता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है और कवक को शर्करा के रूप में भोजन प्रदान करता है। ऐसे सहजीवी अनुकूलन के कारण लीचेन विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम है। यह बहुत रुचिपूर्ण है। पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कोई साधारण घटना नहीं है। अगर हम एक गाय को रेगिस्तान में ले जाएं, तो क्या उसे ऊंट की तरह संशोधित किया जाएगा? यदि जिराफ को छोटे पेड़ों या पौधों वाले जंगल में ले जाएं, तो वह बकरी नहीं बनेगा। अनुकूलन एक लंबी अवधि में होता है। मैं आपको डार्विन के फ्रिंज के बारे में बताती हूँ। डार्विन के फ्रिंज की कहानी चार्ल्स डार्विन वर्ष 1885 में प्रसिद्ध जहाज HMS बीगल से गोलापगोस द्वीप समूह के एक द्वीप पर उतरे थे। उन्होंने द्वीपों पर विभिन्न जीवों का अध्ययन किया। उनका सबसे उल्लेखनीय अवलोकन फ्रिंज हमारा राज्य पक्षी भी फ्रिंज ही है के बारे में था। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि गोलापागोस द्वीप समूह के छोटे से क्षेत्र में 13 प्रकार के फ्रिंज मौजूद थे, जो चोंच और पंखों के रंग में भिन्न थे। उन्होंने कहा कि कुछ फ्रिंज बीज खाते हैं, जबकि कुछ फल खाते हैं और अन्य कीड़े खाते हैं। क्या भोजन के प्रकार और चोंच की संरचना के बीच कोई संबंध है? बीज खाने वालों की चोंच मोटी और भारी होती है। फल खाने वालों की चोंच मोटी होती है। कीट खाने वालों की चोंच नुकीली और लंबी होती है। डार्विन ने देखा कि इन पक्षियों ने भोजन और आश्रय के लिए अपने आसपास के वातावरण को अनुकूलित कर लिया है, और एक ही प्रजाति के भीतर भी बहुत भिन्नता दिखाई है, खासकर चोंच के आकार के संबंध में। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनुकूलन एक ऐसी चीज है जिससे एक जीव लगातार गुजर रहा है, यहाँ तक कि विशेष रूप से भौगोलिक रूप से अलग किए गए क्षेत्र में बहुत निकट से संबंध रूप में भी। बातों को याद रखें, समशीतोष्ण क्षेत्रों में कुछ पौधे सर्दी शुरू होने से पहले अपने पत्ते गिरा देते हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कुछ पौधे गर्मी की शुरुआत से पहले अपने पत्ते गिरा देते हैं। तीसरा, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि या कमी के कारण ऊष्मा परिवर्तन होता है। चौथा, ये परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों तंत्रों में प्राणियों के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं।
पांचवा, ठंडे इलाकों में रहने वाले पशु खुद को अलग-अलग तरह से ढाल लेते हैं। उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत जमा होती है या उनके शरीर को ढकने वाला एक मोटा फर कोट या बाल होते हैं। छठा, मेंढक और छिपकली जैसे कुछ पशु शीत निद्रा और शीत निद्रा से गुजरते हैं। सातवां, शैवाल और कवक के बीच के संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। आठवां, डार्विन ने देखा कि गोलापागोस द्वीप के छोटे से क्षेत्र में 13 प्रकार के फ्रिंच मौजूद थे जो चोंच और पंखों के रंग में भिन्न थे।